थे कि आपके फ्रेंड्स के साथ और सब डिवोर्स की बातें चलती रही एंड मेंटली एंड इमोशनली यू गॉट कनेक्टेड टू योर हैदराबाद फ्रेंड, सो देन व्हाट हैपेंड? तो सिंस दैट दोज इश्यूज आर गोइंग ऑन मैम, तो मेरी मेडिकल कंडीशंस कुछ ज्यादा खराब हो गई थी बिकॉज मैं बहुत जल्दी हर्ट फील कर जाता हूँ। एंड आई वाज सफरिंग फ्रॉम सीवियर एंजाइटी, मेरे को पैनिक अटैक्स आते थे। एंड बीच में मेरे को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हुआ, विच इज ओके। ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ हार्म डिसऑर्डर। तो लाइक कि अगर मैं आपसे लड़ाई कर रहा हूँ तो मुझे आप पे गुस्सा है, आपकी गलती है, आप पे गुस्सा है, तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। आई स्टार्टेड हर्टिंग माई सेल्फ, आइदर समझ इट्स गई। विद ब्लेड्स, आइदर वॉल पंचिंग, आइदर कुछ भी जिससे मेरे को दर्द हो, एंड दैट थिंग विल गो। तो जब ये सब इंसिडेंट्स हुए, देन दैट माय फ्रेंड गेट टू नो अबाउट इट। तो उसने बोला कि लाइक अगर इतना सीरियस लेवल पे जा रहा है, देन पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगी कि यू शुड गेट डिवोर्स, ताकि उस लड़की की भी लाइफ खराब ना हो और मेरी भी खराब ना हो। जी। मतलब मेरी, आशीष की लाइफ खराब ना हो। जी। तो मैंने पहले मॉम से डिस्कस नहीं किया, मैंने अपनी वाइफ से ही डिस्कस किया। मैं कहा देखो, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो लाइफ में जीने का कोई फायदा नहीं। अभी आपकी भी एज है, यू कैन गेट रीमैरिज एंड आई कैन ऑल्सो डू द सेम। तो पहले तो शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स शी स्टार्टेड टेकिंग द इनिशिएटिव कि लेट्स गेट डिवोर्स। तो हम्म। फिर वहां से लेके बेबी किसके पास रहेगा, कंटेस्टेड फाइल करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। वो कह रहे, पहले उन्होंने बोला था कि मैं बेबी आपके पास दे दूंगी, यू जस्ट पे मी 25 लाख रुपीज एंड दिस फ्लैट दैट यू आर हैविंग, एंड लेट्स गेट डिवोर्स। तो मैंने कहा ओके। बेबी, मैंने कहा ये फ्लैट मेरा नहीं है, ये मदर के नाम पे है। एंड बेबी आप दोगे दैट इज गुड, बिकॉज ऑब्वियसली आई नो आपकी फैमिली कंडीशन कैसी है। बिकॉज लेटर ऑन वी गेट टू नो कि उनका भाई जो था वो थोड़ा अय्याश टाइप का था। तो लेटर हम जब हमें उनके घर की कंडीशन को, घर तक गिर भी पड़ा था बैंक के पास, तो मुझे उनकी कंडीशंस पता है। तो मैं अपने बेबी को ऐसे कैसे छोड़ दूं जहाँ पे उनके खुद रेंट पे वो लोग रह रहे हैं। तो मैं ऐसे बेबी को तो नहीं छोड़ सकता। तो मैं कहा नहीं, बिल्कुल ये तो ठीक है। पॉसिबल नहीं है। तो आप एक काम करो, ठीक है, अगर आप एल्यूमिनी की बात कर रहे हो, मैंने सीधा बोला, अगर आप एल्यूमिनी की बात कर रहे हो, द मैक्सिमम आई कैन अफोर्ड इज 5 लाख रुपीज, मैक्स टू मैक्स। इससे ज्यादा मेरी गुंजाइश नहीं है, और मैंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया, ना किसी का पैसा मारा। और मैं इतना दे सकता हूँ आपको, जो भी कंपनसेट रहेगा एज एल्यूमिनी, आई विल गिव इट टू यू। नहीं, मुझे तो 25 लाख चाहिए। देन धीरे धीरे वो 25 से 12, 12 से 10 और 10 से 8 पे आके फाइनलाइज हो गया। तो बट ये सिचुएशन में ये था कि आप डिवोर्स तभी होगा जब वो बेबी आपको देंगी, द चाइल्ड हाँ जी, कस्टडी विल बी। जी। जी जी जी, ये जी। कंडीशन प्रायर थी कि मैं एल्यूमिनी तब पे करूंगा इफ यू गोना लीव द बेबी हेयर ऑन। फिर राइट। बीच में भी एक कोविड का सीन भी हो गया। तो ये जी। कोविड में हिमाचल चले गए थे, और फिर वापस ही आ गए। इनका वही रूटीन था, वापस आना जाना, आना जाना। तो जितने भी कॉन्वर्सेशन हुई, मैंने अपने हैदराबाद वाले फ्रेंड से बताया। एंड तो वो एक पॉइंट पे आपको लगता है कि दैट इफ आई एम कनेक्टिंग टू समवन, वो भी कनेक्ट हो रहा है, एंड वो फीलिंग म्यूचुअल है। अब वो सिंपैथी को लेके थी, या सीरियसली शी गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी बिकॉज ऑफ माय कंडीशंस, आई डोंट नो, बट शी आल्सो गॉट कनेक्टेड। तो फाइनली शी सेड कि यार ठीक है, मेरी उनकी भी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी कि भाई शी कांट कंसीव बेबी। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आप बेबी रख लो, बेबी मैं पाल लूंगी, एंड विल गेट मैरिड। तो फर्स्ट तो आई वाज शॉक ओके। कि मैंने कहा आउट ऑफ So that नोवेयर ये friend कहाँ of से आया। yours, she gave this proposal. या Okay. फीलिंग तो मेरे लिए भी थी, और मेरे दिल में भी थी। तो मैंने उनको एक बार बोला भी था कि लाइक अगर मेरी इसकी जगह पे आप होते तो शायद लाइफ दोनों की अच्छी होती। तो जी। ये प्रपोजल भी हो गया, डिस्कशन भी हो गए। तो फाइनली आई सेड कि लेट्स डू इट, आई विल गिव डिवोर्स एंड विल गेट मैरिड। सब कुछ रेडी भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्या सीन हुआ यहाँ पे, माय वाइफ गेट टू नो कि आई एम हैविंग दिस डिस्कशन विद दैट गर्ल। शी सडनली चेंज द माइंड कि शी विल नॉट गिव द बेबी, एंड शी वांट नॉट 8 लाख, शी वांट 25 लाख। एंड जो ये फ्लैट होगा, ये बेबी के नाम पे होगा। तो मैंने मॉम को भी फिर बीच में इंट्रोड्यूस करवा दिया कि हाँ भाई, अब ये ऐसे ऐसे इनकी चेंज हो रही है, और फैमिली में भी पता चल गया। क्योंकि मॉम ने मामा से डिस्कस किया, मामा जी ने और जगह डिस्कस किया, सब जगह से। तो हर कोई मेरे अगेंस्ट में होगा कि भाई तू
तेरे को रिश्ता संभालना नहीं आया। तो ठीक है भाई, मेरी गलती है अगर मेरे से नहीं हुआ तो, बट मैं नहीं रह सकता। मैं इतना मेंटली टॉर्चर हो चुका हूँ, मैं इतना डिवेस्टेड हो चुका हूँ, मैं ना खा रहा हूँ ना। मैम, माई वेट ड्रॉप फ्रॉम 94 kg टू 78 kg। Okay. इतना ड्रास्टिक चेंज। एंड फेस, अभी तो मेरा फेस बहुत बेकार हो गया मैम। पहले लाइक बहुत अच्छा लुक था, आई वाज फिट एंड फाइन, बाल भी अच्छे थे, सब कुछ अच्छा, बट अब सब कुछ खत्म हो चुका है। So Then because of this finally, stress, anxiety, and all that, because that obviously, takes a toll on your health. I have attempted suicide 3 times. No. किस्मत से ही बच गया। एक बार तो she called, my Hyderabad friend called me when I was doing it. Then I was sitting on 17th floor of a building, uh, because एक there's a software in the Android कि आपको लोकेशन पता कि भाई आप लोग कहाँ बैठे हो या क्या कर रहे हो। तो she used to keep an eye on me कि भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, this and that, keeping an eye on me कि भाई मैं कुछ गलत ना करूं, because she was aware about my conditions. तो वो हमेशा 15 मिनट में 20 मिनट में चेक करते रहते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंड सडनली शी सॉ दैट कि आई एम सिटिंग ओवर टेरेस, एंड जो एक अननोन लोकेशन है उनके, शी सडनली वीडियो कॉल्ड मी एंड सेड कि तुम्हें मेरी कसम दिस एंड दैट कि आप प्लीज ये मत करो, लेट्स सॉर्ट दिस आउट। तो फाइनली सबको डिसाइड करने के बाद वो कह लो कि अब वो फेल हो गया अटेम्प्ट, एंड आई डिसाइडेड कि ठीक है, लेट्स नॉट एंड इट, लेट्स फाइट इट। फिर मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट भी करी वाइफ से भी कि मैं कहा मैं नहीं रह सकता, हाथ भी जोड़ लिया मैम, पैर भी जोड़ लिए कि भाई मुझे बख्श दो। फाइनली डिसाइड हुआ कि भाई यू कैन कीप द बेबी, यू कैन कीप 8 लाख रुपीज मैक्सिमम दैट आई कैन डू। लोन लेके मैंने उनको दिया, एंड जहाँ पे मेरे को कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करना था वहां पे मैंने म्यूचुअली खत्म कर लिया, बिकॉज आई हैव अ फ्यूचर इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे को भी अपना फ्यूचर देखना था मैम, अपनी हैप्पीनेस हर कोई देखता है। जी, इन जी, 4 साल के टॉर्चर के बाद मैम मैं नहीं कर सकता था, टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं चाहिए मेरे को। जी, और जहां से मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, केयर मिल रही है, मैं वहीं पे रहूंगा। जी। तो इन 2021, या मार्च 2021 28 को माय डिवोर्स गॉट फाइनलाइज्ड। रिलेशनशिप तो स्टार्ट हो ही चुका था ड्यूरिंग दैट कोविड से पहले, एंड बहुत अच्छा बॉन्ड भी चला, सब कुछ चला। उनके पेरेंट्स को मैं पसंद नहीं था बिकॉज ऑफ द एज गैप, एंड रिलेशनशिप के 2 महीने बाद ही मैंने उनकी फैमिली को बोल दिया था कि भाई, उनको पता चल गया था कि आई एम मैरिड, और मैं उनको ये भी बता था कि भाई ही इज डिवोर्स्ड, हम्म, बट स्टिल दे वर नॉट एग्री बिकॉज ऑफ कास्ट का हम्म, भी इशू था, एज का भी इशू था, तो उन्होंने मना कर दिया। बट दैट गर्ल एंड मी गॉट दैट मच कनेक्टेड कि शी सेड टू हर फादर कि भाई आपको मेरे को मारना मार दो, बट मैं इसी लड़के से शादी करूंगी, मुझे आशीष से ही शादी करनी है, बिकॉज ही नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मी। उनके कुछ बैड हैबिट्स थे व्हिच आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, व्हिच माइट बी डिसरिस्पेक्टिंग फॉर अस। तो उनकी वो आदतें भी छुड़वाई, चेंजेस किए उनमें, क्योंकि आपको अगर अपने लाइफ पार्टनर में कुछ चेंजेस चाहिए, देन यू नीड टू टेक एन इनिशिएटिव फॉर दैट। जी, तो मिलते थे, घूमना फिरना। फिर शी वाज फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड, लाइक काफी रिच थे हमारे से, मल्टी रिच यू कैन से। तो शी सपोर्टेड मी फाइनेंशियली। जब मेरी बीच में जॉब छूट गई थी, आई वाज मेंटली अपसेट, मेरी जॉब छूट गई, मैं बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा। इवन मॉम से भी मैं कब तक मांगता, तो मॉम भी गुस्सा थे बिकॉज डिवोर्स हुआ, बेबी वाज गोइंग, मेरी पूरी वो लाइफ खराब हो रही थी और बच्चा भी जा रहा था। तो मॉम वाज आल्सो इन सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस कि भाई मैं कुछ नहीं समझ आ रहा था उनको भी। शी वाज नॉट आल्सो सपोर्टिंग मी। देन शी इवन पेड फॉर माय लंचेस एज वेल। वो मेरे लिए खाना ऑर्डर करते थे, हर 15 मिनट में पूछना कि भाई तबीयत ठीक है नहीं है, बिकॉज आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। मेडिसिन ऑर्डर करना, सब कुछ करना। तो एक वो होता है ना कि इंसान के लिए, मुझे एक पार्टनर में यही तो चाहिए मैम, एक केयर करने वाला, आपको समझने वाला। अफेक्शन, केयरिंग एंड शेयरिंग, करेक्ट। तो यही चीज मुझे चाहिए थी और यही चीज मुझे मिल रही थी। तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो सोने पे सुहागा हो गया। मैंने कहा ठीक है, अगर लाइफ में कुछ गलत एक्सपीरियंस दिए हैं तो अच्छा भी दे रही है। जी, तो रिलेशनशिप वाज गोइंग वेरी स्मूथ। मैं उनसे मिलने भी जाने लगा, लाइक एवरी 3-4 मंथ्स आई यूज्ड टू मीट हर। दिल्ली टू इजी फ्लाइट, मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का रास्ता है। मिलते थे, टाइम स्पेंड किया, वापस आ गए 3-4 दिन में, गुड क्वालिटी टाइम। एंड
ऐसे रिलेशनशिप हमारा चलते चलते 3 साल की फ्रेंडशिप, 4 साल का रिलेशनशिप, और चलते चलते 2022 आ गया। बीच में 21 में भी डिसाइडेड कि लेट्स गेट मैरिड, एंड उनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने कहा शादी कर लेते हैं एंड So इट by विल बी। that time आपका डिवोर्स हो चुका था? यस मैम, जिस जी। दिन डिवोर्स हुआ था, बिकॉज मैम शादी में रहते हुए किसी और के साथ रिलेशनशिप में आना इंडिया में लीगली नहीं है। लाइक एडल्टरी इज नॉट लीगल इन इंडिया फॉर मेन, नॉट विमेन, फॉर मेन। तो रिलेशनशिप था बट वो कनेक्ट नहीं था जो एक रिलेशनशिप में होता है। बट शादी के जब डिवोर्स हो गया, देन आई वाज लाइक नाउ आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट। Obviously, because after you close the first book, then only you can start reading another chapter of your life. डेफिनेटली। सो पहले तो शी वाज की ठीक है, लेट्स प्लान इट, कैसे करना है, क्योंकि हमने तो मानेंगे नहीं, तो घर से निकलना ही पड़ेगा। मैंने कहा देखो, इट्स टोटली अप टू यू, आपको करनी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम रेडी। अगर आपको नहीं भी करनी होगी तो आप मुझे स्ट्रेट फेस पे बोल दो, मैं एटलीस्ट अपने आप को समझा लूंगा कि चलो मेरी किस्मत में नहीं था। मैं कहा बट जब सब कुछ हो जाएगा, डोंट टर्न द कर्टन ऑन मी। अरे नहीं नहीं, आई विल नॉट स्टेप बैक। और ये नॉट इवन डिवोर्स के बाद, इवन डिवोर्स से पहले भी ये डिसाइडेड था कि भाई अगर आपको छोड़ना भी है तो आप अभी छोड़ दो, लेट्स एंड इट हियर, लेट्स स्टे फ्रेंड्स, डोंट गिव मी होप टू गेट मैरिड एंड स्टे विद अ हैप्पी लाइफ वाला थिंग। तो कह रही नहीं नहीं नहीं, आई स्वेयर अपॉन, बच्चों की कसम खा ली, जो उनके फैमिली में छोटे बच्चे थे, पेरेंट्स की, ब्रदर्स की, सिस्टर की, सो एक्स वाई जी। तो फिर वो एक होता ना कि जब मैंने उनको वीडियो कॉल पर उनके फादर से पिटते हुए भी देखा मेरे लिए। अगर इफ समबडी इज टेकिंग अ बीटिंग फॉर यू मैम, तो ऑब्वियसली यू विल गेट ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन। तो उसके फादर उनको पीट रहे हैं एंड वो कह रही है कि आपको जान से मारना है तो मार दो, बट मैं शादी आशीष से करूँ। Okay, then what happened? So on we decided कि 2022 अप्रैल में we'll get married, we'll go to US for some time। मेरी कजन सिस्टर रहता है वहाँ पे, कि कैलिफोर्निया में वहाँ जाएंगे एंड वहीं स्टे करेंगे 1-2 महीने के लिए। जब तक चीजें नॉर्मल कूल डाउन हो जाएंगी, पेरेंट्स भी मान जाएंगे तो कर लेंगे। मेरी मदर को कोई इश्यू नहीं था, माई मदर वॉज रेडी, माई ब्रदर वॉज रेडी, मेरे घर पे सब रेडी थे, उनको कोई इश्यू नहीं था। बट उनकी फैमिली में भी कोई नहीं माना। उनकी एक सिस्टर रहती है दिल्ली में, उनकी कजन सिस्टर है, मैं उनसे मिला, उनके फादर इन लॉ से मिला, उन्होंने मेरे से मिलने के लिए बोला, तो मैं उनसे मिलने गया, उनको बताया कि भाई वी वांट टू गेट मैरिड। उनके फादर इन लॉ ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर घर वाले नहीं मान रहे तो भाग के शादी कर लो। मैं कहा सर मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई मान जाए, क्योंकि लड़की की फैमिली, क्योंकि लड़की शादी के बाद एक घर होता है वापस जाने के लिए, उसका मायका, अगर वो भी नहीं रहेगा तो कल को यहाँ पे कुछ उसे इश्यू होता है तो वो किससे बोलेगी? अगर मैं नहीं हूँ तो यही तो होना चाहिए ना उसके पास। कह रहे उसके घर वाले नहीं मानेंगे, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा तुम भाग जाओ। मैं कहा देखो अगर लास्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा तो फिर यही ऑप्शन। तो हमने प्लान कर लिया कि 22 अप्रैल 2022 में विल गेट मैरिड। क्योंकि कि भाई सडनली समथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथ, आप कुछ यूज कर रहे हो एंड सडनली इट गेट ब्रेक्स। तो यही इंसिडेंट आप कह सकते हो कि मेरे साथ हुआ, कि जिस टाइम पे मेरे को लग रहा था कि जो मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, आबाद होने वाली है, एंड आई एम अबाउट टू लिव अ हैप्पी लाइफ नाउ। 7th फेब को ये यहाँ पे आए, शादी अटेंड करी, 7th फेब को ये चले गए वापस, पूरी फैमिली। वीडियो कॉल पे रोज बात होती थी, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, विदाउट एक दूसरे को देखे नहीं होता था। सडनली 17th गुड, 18th 19th 20th गुड, 21st को आई वाज हैविंग कि मुझे कुछ अटपटा सा लगा, माइनर चेंज, लाइक 0.5 माइनर चेंज उनके एटीट्यूड में कह लो, उनके वे ऑफ कॉन्वर्सेशन में कह लो, या उनकी केयर में कह लो। 22nd को मैंने उनसे पूछ लिया कि बिकॉज वी हैव एक्सेस टू ईच अदर्स अकाउंट, चाहे वो जीमेल हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, कोई भी सोशल मीडिया हो। तो जो मेरा नेम एक पेट नेम से सेव था, लाइक शी यूज्ड टू से माय नंबर विद सम मंचकिन चमकिन, लाइक निब्बी निब्बी जैसे करते हैं, तो इट वाज लाइक दैट। एंड that got changed from that name to Ashish Delhi. I was shocked. फादर के बोलने में जिस इंसान ने नंबर चेंज नहीं किया, नाम चेंज नहीं किया, मदर के पीटने पे नहीं किया,
आपस में जो छोटी मोटी कभी आर्गुमेंट्स हुए थे, बहस हुई थी, उस पे नहीं किया। अब किसी रीजन पे वो क्यों? मैंने उनको सिर्फ कॉल करके इतना पूछा कि आपने मेरा नाम चेंज क्यों किया, और ये बात हुई 22 फरवरी 7:55 नाइट में। दैट वाज द टाइम एंड शी सेड कि मैं आपसे कल बात करती हूँ इस टॉपिक के ऊपर, अभी मम्मा पापा सामने है, कुछ भसड़ हो रखी है। मैं कहा ठीक है। माई हार्ट वॉज पाउंडिंग लाइक हेल, बिकॉज जो इंसिडेंट पहले हुआ मेरे सामने वही दोबारा होने जा रहा कि जिसकी वजह से मैंने अपना बेबी छोड़ा, मैंने अपनी डिवोर्स लिया, क्योंकि मैं कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करना था, मैंने म्यूचुअल में सेटलमेंट किया। आई हैव पेड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर टेकिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक। मदर से हेल्प ली, मदर ने लोन लिया, तब उन्होंने वो जाके पे किया। मैं कहा अगर ये भी मेरे हाथ से छूट गया, मेरी जिंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं मैम। तो माई हार्ट वॉज पाउंडिंग, मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई एंड आई वॉज अंडर शॉक बिकॉज मॉम भी हिमाचल गए हुए थे, उनके डैड एक्सपायर हुए थे। मैं घर में भी अकेला, क्या करूं, किससे बात करूं, मेरे पास तो कोई बात करने के लिए भी नहीं, ना कोई फ्रेंड्स ना कोई कुछ। 23 को मॉर्निंग अराउंड 8:22 पे इनका वीडियो कॉल आता है जी। अब सिर्फ वर्ड सुनिएगा मैम। आई एम रियली सॉरी, आई एम डूइंग दिस टू यू। मुझे पता है सारी गलती मेरी है, ये उनके वर्ड्स है वीडियो कॉल पे। सारी गलती मेरी है, मैंने आपको प्रॉमिसेस किए थे बट मैं बैकआउट कर रही हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे लास्ट मौका दिया है अपनी स्टडीज कंप्लीट करने का, और मैं वो खोना नहीं चाहती। आई एम रियली सॉरी, बट लेट्स एंड इट हियर, बट हाँ आफ्टर 1 year आई गेट बैक टू यू। मैंने कहा ये मुझे गोली मत दो आप, जो ये, एंड लिटरली आई डोंट हैव वर्ड्स एट दैट टाइम, आई वाज शॉक्ड। मैं कहा मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और मतलब इट्स ओके। जिस लड़की के लिए वो आधी रात को कॉल करती थी मैम कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं रात को यहाँ से फ्लाइट बुक करके गया हूँ सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए कि हाँ तू ठीक है नहीं है। उस लड़की के लिए जिसके लिए मैंने अपनी रिंग तक सेल कर दी इन माय बैड टाइम्स कि हाँ ठीक है इसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। उस लड़की के इतने 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 गलत चीजें थी लोगों के पास। मैंने एक एक सिटी जाके, either it's हैदराबाद, either it's यूपी, either it's गुजरात, एक एक लड़के को पीटा है मैंने, उसके फोन से वो चीजें डिलीट करवाई ताकि कल को इन पे कोई इम्पैक्ट ना आए। इनके एक बार बुलाने पे हैदराबाद जाना, टाइमिंग नहीं देखना, मम्मा से लड़के जाना, लोगों से पैसे लेके जाना, अपना पीएफ फंड तक मैंने क्लियर कर दिया ताकि अगले इंसान को ये ना लगे कि मैं कुछ नहीं करता। I did my very best to do everything for her. But on 23rd of February, just 2 महीने शादी से पहले, what she said, she don't want to continue. Why यार? रीजन क्या दिया? यही रीजन कि भाई पेरेंट्स, यार मैंने यहाँ पे उनकी ग्रेजुएशन के लिए भी बात करी कि आपको अपनी पीजी करनी है, ग्रेड करनी है, आप दिल्ली से। मेरी भाभी एक प्राइवेट फर्म में जॉब करती है, मैंने उनसे बात करी कि अगर आपकी ग्रेजुएशन भी क्लियर नहीं होगी मैं आपकी जॉब कंफर्म लगवा दूंगा। भाभी ने कहा तू उसको भेज, इंटरव्यू भी नहीं लूंगी, जॉब लग जाएगी। मॉम रहने के लिए फ्लैट ढूंढ रहे हैं हम दोनों के लिए ताकि मॉम की वजह से हम दोनों को कोई इशू ना आए कि जैसे पहले शादी बर्बाद हुई अब ना बर्बाद हो। तो आपकी मम्मी चाहती थी कि ये वाली शादी में आप पहले दिन से अलग रहें यस, क्योंकि ताकि उन्होंने देखा था ना, the couple should get settled. Yes. डेफिनेटली। जी। सो मींस हर चीज, फ्लाइट्स वाज बुक्ड, होटल्स वाज बुक्ड। You also mentioned आपकी मम्मी ने फ्लैट खरीदा था उनके लिए, उसके नाम से ही ऑलमोस्ट कुछ। हाफ पेमेंट कर चुके थे मैम, डॉक्यूमेंट्स आ चुके थे, फाइनल पेमेंट बाकी थी। बट वो बीच में नाना जी एक्सपायर हो गए तो उनको वहां जाना पड़ा, तो इसलिए वो पेंडेंसी में चला गया। But in the meanwhile, this lady backed out. And she said कि she don't want to continue. जिन लड़कों को मैंने ये बोला था कि इन लड़कों, ये लड़के अच्छे नहीं है, इनसे दूर रहो, इनको ब्लॉक कर दो, वो कहते थे कि मैं किसी लड़के को ब्लॉक नहीं करूंगी क्योंकि मैं
ह्यूमन हूँ, ब्लॉक करके कि आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते। मतलब एक रिलेशनशिप में रहते हुए तुमने उस लड़के को ब्लॉक नहीं किया जिससे मुझे इश्यू था, बट रिलेशनशिप खत्म करते ही दैट वाज ओनली 3 minutes 27 seconds ऑफ कॉल, वीडियो कॉल, जिसपे उन्होंने मुझे ब्लॉक भी कर दिया, मेरे नंबर्स भी डिलीट कर दिए, सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया, एंड लास्ट उन्होंने सिर्फ एक बात बोली थी कि मुझे माफ कर देना, बट मेरे घर पे ना तो कॉल करना ना मेरे घर पे, फोन डिस्कनेक्टेड। सिंस दैट डे 23rd Feb मॉर्निंग से लेके आज तक जीरो कनेक्ट। बीच में तो ये भी तो था कि मुझे पता भी नहीं था कि शी इज अलाइव और नॉट, कहीं घर वालों ने कुछ फोर्स करके नहीं करा हो, जान से तो नहीं मार दिया। मैंने अपने कनेक्ट्स निकाल के सब कुछ पता कराया, कह रहे भाई वो घर से दिखती नहीं है, कोई बोलता है कि पता नहीं है भी कि नहीं है, बाहर तो नहीं भेज दिया, घर हो पे सकता है जाके she would have gone abroad for studies or something, ऐसा भी no, हो she सकता was है। not, she was at home. Later on I get to know about it. मैं इवन उनके वापस गया पूछने के लिए कि हैदराबाद जाके आता हूँ, देखता हूँ क्या सीन है, बट मैं ये नहीं चाहता कि किसी की फैमिली मेरी वजह से ट्रबल में आए, तो आई यूज्ड टू वेट आउटसाइड ऑफ द स्ट्रीट कि हाँ ठीक है कभी तो निकलेगी। 7 days बिना खाए बिना सोए उनके घर के पास सड़क पे बैठे रहना, उसका इंतजार करना कि मैम अब आएगी, तो अब पूछूंगा कि क्यों आई नहीं। So in a nutshell ये कितने साल का रिलेशनशिप था? 3 years of friendship, 4 years of relationship. तो 7 साल का रिलेशनशिप got ended in 3 minutes 27 seconds, right? मेरे लिए तो 7 साल नहीं था ना मैम, मेरे लिए तो पूरी लाइफ थी। ठीक है आशीष, ऑन दिस नोट आई कैन ओनली से बच्चन साहब के फादर ने एक लाइनें कही थी कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो ये कुछ ऊपर वाले का इशारा था और ऊपर वाला ही नहीं चाहता था, इट वॉज डिस्टाइन्ड टू हैपन इट लाइक दिस। हालांकि आपके लिए ये सेटबैक है कि एक के बाद एक दो इंस्टेंसेस आपकी जिंदगी में इंसिडेंट्स ऐसे हो गए जो आपके कहते हैं ना दिल और दिमाग पर जिसने इतनी गहरी चोट दे दी है, घाव दे दी है कि शायद दिल और दिमाग पे नहीं दिया है। नाउ यू कैन से कि माय सोल गॉट ब्रोकन। आपको लगता है कि मैं अपनी लाइफ में अब किसी भी रिलेशनशिप या शादी या इवन किसी फीमेल, आज की डेट में मेरे ऑफिस में कितनी फीमेल्स है मैम हु गॉट अट्रैक्टेड टू मी बिकॉज़ आई गॉट अ गुड पोस्ट इन एयरटेल, आई एम वर्किंग इन एयरटेल गुड़गांव। लड़कियां हैं, बात भी करती हैं, अट्रैक्ट भी होती हैं, प्रपोज भी करती हैं, आई स्ट्रेट अवे से नो। मैं उनसे फ्रेंडशिप तक नहीं रखता, सिर्फ कलीग्स हैं, हाय हेलो हाउ आर यू, दैट्स इट, काम से बट काम। बट आप मेरे को मैम एक बात बताओ, व्हाट वाज माय मिस्टेक? मेरी क्या गलती थी? मैंने तो कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, मैंने कभी किसी लड़की को छोड़ो लड़के तक को नहीं किया। आपने ब्लाइंड फेथ किया, शायद यही आपकी गलती है या कई ऐसे। आप ये कहना चाहते हैं कि आज की जनरेशन में और आज की डेट में किसी पे ट्रस्ट ही ना किया जाए? नहीं, मैं ये तो नहीं कहना चाहती कि नहीं किया जाए, पर कौन कब बदल जाए, यू नो पीपल आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल दीज डेज। आपने शुरुआत में भी एक बात कही थी ना कि अ मैन इज ओनली एक्सेप्टेड इफ ही इज गिविंग यू समथिंग, क्योंकि होनी को कौन टाल सकता है। तो ऑल आई वुड से ऑन दिस दैट आशीष, ये ऊपर वाले का इशारा होगा। आपको शायद हो सकता है इससे बड़ी तकलीफ आने वाली हो, उससे बचाने का ऊपर वाले ने ये किया है। तो इसके लिए डोंट फील सॉरी, यू गेव योर 100% टू द रिलेशनशिप, यू वर ऑनेस्ट 100% विद दैट गर्ल। मे बी ये सोच लीजिए कि ऊपर वाले ने आपको किसी बड़ी तकलीफ से बचाया। आई विल पुट इट अक्रॉस लाइक दिस, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव, एनर्जेटिक, एंड बिकम द young, that same Ashish Rana what you were. I know this conversation of ours is long pending, and since that day I wanted to speak to you.
because and I know somewhere down the line that after sharing your heart out or sharing your things with me, you will feel better and you will be relaxed. आप रो सकते हैं, आपको जितना रोना आए आप रो सकते हैं. मैम रो के भी थक गया हूँ ना, 1 साल हो गया. भूल जाइए, बुरा सपना था, भूल जाइए. मैम नहीं हो रहा. I tried. होगा. See, it is only you have to do. You have to overcome, from these things. You can't be. You are a man. You can't be crying for a girl like this. कि भाई ठीक है. मैम हमारी सोसाइटी सिर्फ यही सिखाती है कि तुम लड़के हो तुम्हें रोना नहीं. क्यों? हमें दर्द नहीं होता. नहीं, मैं आपको इस तरह से नहीं कह रही हूँ. मैं तो ये खुद कहती हूँ कि क्या लड़के को, मर्द को दर्द नहीं होता? क्या उसकी आंख से आंसू नहीं बहते हैं? वो पानी होता है क्या? क्या उसको तकलीफ नहीं होती है? उसका दिल नहीं दुखता है? उसके दिमाग पे चोट नहीं पहुंचती है? हमारे भी तो फीलिंग्स है, हमें भी तो दर्द होता है. बिल्कुल है. मैं तो खुद ये कहती हूँ. पर ये जो आपको, जिसको कहते हैं ना, ये एक नासूर बन के आपकी अब दिल दिमाग में बैठ गया है. अगर आप इसको इस तरह से अपने जख्मों को हरा रखेंगे तो आप इसमें से निकल नहीं पाएंगे. मैम दिक्कत यही है, मैं अपने रूम से अगर बाहर भी निकलता हूँ ना, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अपने रूम से बाहर भी नहीं निकलता. इट्स अ 2 BHK प्रॉपर्टी. टीवी, मेरे को टीवी देखे हुए ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज्यादा हो. मैं टीवी नहीं देखता, न्यूज सुनता हूँ थोड़ी देर, दैट्स इट. मैं इस रूम से बाहर तब निकलता हूँ जब मेरे को ऑफिस जाना हो या खाना खाना हो, दैट्स इट. ऑल आई एम सेइंग इज, कितने दिन आप इस तरीके से जिंदगी को जिएंगे? मतलब यू हैव टू कम बैक टू लाइफ. एंड इमेजिन आपकी मदर के ऊपर क्या गुजर रही होगी, बीइंग अ सिंगल वुमेन. उन्होंने आपको बड़ा किया, सब है. सो आप उनका सपोर्ट सिस्टम है आज की डेट में, वो आपका. मे बी इफ शी विल सी दैट मेरा बेटा खुश है, चीयरफुल है, ही हैज गॉन बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ, तो शी विल ऑल्सो फील गुड. और जिंदगी में देखिए, हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं. हम किसी जर्नी पे जा रहे हैं, हमारे साथ हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो हम जर्नी थोड़ी ना रोक देंगे. कुछ देर के लिए डिले हो जाएगी. तो आप ये समझ लीजिए, आपके जीवन साथी की जर्नी कुछ समय के लिए डिले हो गई है, और ये ऊपर वाले ने इसको ऐसे तय किया है. दिस इज रिटन, डिस्टाइन्ड बाय गॉड. यू एंड मी कांट चेंज. मैं आपकी तकलीफ सुन सकती हूँ, उसको महसूस कर सकती हूँ. आई कैन एम्पैथाइज विद यू, बट सिंपैथी no. I can empathize with you, and that's what I am doing, right? But all I want from you in return from after this is, you have to be a normal Ashish. One day I will visit at your office to meet you. You have to be a normal Ashish. I'm trying, ma'am. मैं मॉम के साथ नहीं करता. आप हर वो चीज कीजिए. सी, जब आप स्कूल कॉलेज में थे, या कॉलेज के, आप रिकनेक्ट विद योर फ्रेंड्स अगेन. उससे अच्छा कुछ है ही नहीं. बट उनके साथ यू डोंट हैव टू डिस्कस दीज थिंग्स, और आइदर मेक न्यू फ्रेंड्स. पता है इस चीज के बारे में, तो उनसे अगर बात भी होती है ना, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्यों छोड़ गई तेरे को. तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. ईदर यू मेक न्यू फ्रेंड्स आपके ऑफिस में या कहीं से, जिनको आपके पास्ट के बारे में ना पता हो, कम से कम. क्योंकि देखिए, ये ह्यूमन नेचर है, लोग ना चाहते हुए भी उस बात को छेड़ते हैं, पर जाने में कहीं ये भूल जाते हैं कि हमारे इस सवाल से सामने वाले का अंतरात्मा या उसका मन कितना रो रहा होगा या कितना दुखी होगा, है ना. तो अब इस बात को करने से कोई मतलब, जैसे कोई हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है, हम उससे भी, वो हम चौथा करते हैं, 13वीं करते हैं, 17वीं करते हैं, है ना. 17वीं के बाद सबको, समाज को हाथ जोड़ते हैं, और घर में तब तक नीचे बैठते हैं, वो क्यों, वो एक रिचुअल क्यों बना है कि भाई अब गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ. जो गया, दैट्स अ बिग लॉस. बट देन पीपल हु आर देयर, और उनको अच्छी यादों में याद करो. आपको मैं बता रही हूँ, मैं मेरी मदर की बरसी नहीं मनाती हूँ, पर मेरी मदर का बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ. I lost my mother because of cancer in 2008. She was a last stage cancer patient. 5 साल उन्होंने सफर किया है. 5th मई को उनका बर्थडे होता है. 5th मई को मैं जितनों को खाना खिला सकती हूँ ना, अपने हाथ से बना के खाना खिलाती हूँ, और उस दिन मैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ. उनकी बरसी नहीं मनाती मैं, क्योंकि याद करो अच्छे तरीके से, अच्छे दिनों पे याद करो. जहां पे है ना, वो उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी. तो वही मैं आपको कह रही हूँ, भूल जाइए ये आपकी बुरा सपना समझ के. आप सोचो, मैंने एक सपना देखा था, just come out of it and make new friends. 1-2 कोई भी, you see your life will change.
स्टार्ट डूइंग थिंग्स जो आप स्कूल कॉलेज टाइम पे आपकी कोई हॉबी होंगी, कोई गेम्स होंगे, करना शुरू करिए मदर के साथ. मदर इज द बेस्ट फ्रेंड. गो फॉर आउटिंग विद योर मदर, गो वॉच अ मूवी विद योर मदर. जो भी करना है करिए ना. माँ वो से तो अच्छा भाई तो दोस्त ही नहीं कोई है. हमसे तो बहुत ट्राई किया. शी डोंट वांट टू गेट कनेक्ट नाउ because after the divorce, when the baby left na, she was like कि 90% she was dead from inside. I can understand. तो I can understand what grandparents go through. I can understand. और उसको और वो लेके भी आज भी मुझे टॉन्ट पड़ते हैं कि तूने उसके चक्कर में वो भी गवाया और जिसके चक्कर में गवाया वो भी गवाया. कह रहा ना तू अपनी फैमिली संभाल पाया, ना तू अपना रिश्ता संभाल पाया और ना ही तू एक अच्छा बेटा बन पाया. मैं अपनी मदर की नजरों में तो गिर गया. आज भी वो साथ है, बट शी डिसाइडेड कि जैसे ही उनका रिटायरमेंट होगा, she'll gonna leave from Delhi and she'll gonna stay in हिमाचल. तो तू देख तेरे को कैसे रहना, तू देख शादी करने कर, नहीं करनी मत कर, तेरी लाइफ तेरे हाथ. आप शादी का जो टॉपिक चैप्टर अभी अपने दिमाग से कुछ समय के लिए निकाल दीजिए. First you have to be a normal human being. You are not a normal human being at this point in time. पहले तो आपको एक बिल्कुल कहते हैं ना, जो एक जैसा एक नॉर्मल इंसान होता है, उसको हंसने वाली बात पे ही हंसी आती है, गुस्से वाली बात पे ही गुस्सा आता है, रोने वाली बात. तो आप पहले तो वो बनिए, पहले आपको वहां आना है. तो थोड़ा सा वर्कआउट ऑन थिंग्स which can जिसमें भी आपकी मेंटल डिफिकल्टीज एंगेज होती हैं, स्टार्ट डूइंग दोस थिंग्स. you will see a change. You will see a change. And I'm sure after this call, the way you have shared things with me, see, I haven't judged you for anything. Neither I will. For me, you are Ashish Rana. Ashish Rana has gone through a lot of things and he wanted to open his heart. He wanted to share his heart. That's it. That's what I have done. But I know this will make a difference, because after this call you will feel very relaxed, very comfortable, and make it a point. No one is going to judge you. देखिए, जो भी अच्छा बुरा हुआ वो आपके साथ हुआ और आपने उसको भुगत लिया. दैट वाज द फेज, पास हो गया. कोविड भी आया था ना, लोगों ने प्रिकॉशन भी लिए, चला गया ना वो भी. और जिनको जाना था वो शायद अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से चले गए. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. कई यंगस्टर्स चले गए जिनका समय नहीं आया था, बट ले गई. बट वो भी डेस्टाइन था बेटा, वो भी डेस्टाइन था. तो हम बदल थोड़ी पाओ, हम बदल नहीं है ना. हम पता क्या, अगर इंसान भूलना भी चाहता है ना, तो एक बहुत छोटा वर्ड है, यादें. वो फ्लैशबैक मेमोरीज. आप यकीन नहीं मानेंगे, 9 आवर शिफ्ट होती है, मैं ऑफिस में 11 घंटे बैठता हूँ. मेरे ऑफिस वाले बोलते हैं भाई तू घर क्यों नहीं जाता. मैं कहूँ मैं घर जाऊंगा, खाली बैठूंगा, मुझे फिर से वही फ्लैशबैक मेमोरीज आएंगी और फिर वही पैनिक अटैक्स आएंगे. That is what I told you. आप वर्क पे फोकस करिए. देखिए, एंड ऑफ द डे मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल. इवन इफ यू वांट टू गो फॉर, तो सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर आपके पास पैसा है, हाँ, तो अगर आपको 2 दिन के हॉलिडे पे भी जाना है, करेक्ट, तो आप फोकस ऑन योर वर्क एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स. कोई आपकी हॉबी होगी, कोई आउटडोर गेम, कोई इंडोर, कुछ भी, जो भी आप कॉलेज टाइम पे करते थे, गो बैक टू कॉलेज टाइम एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर. वंस यू विल स्टार्ट, ये बीच वाला फेज ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं, ये इसको शिफ्ट डिलीट मार दो, आप फ्लश कर दो इसको, आप शिफ्ट डिलीट मार दो. तो पड़ेगा नहीं, करना ही है, करना ही है. That is a reason and that is a condition we discussed, and I said I want to hear your story. Right? So you have to do. And I'm running towards a person या running behind a person कि ठीक है. पता क्या, मैं लड़कों में ना एक बहुत चीज कॉमन होती है. अगर कोई लड़का लॉयल नहीं है, लड़की उसी के पास जाएगी. पर जो लड़का लॉयल है ना, उसके पास कभी नहीं जाएगी. ये फैक्ट है. आज की डेट में आप सोशल मीडिया देख लो, कहीं पे भी देख लो, लड़कों के ऊपर पहले ही होता था कि लड़कों का हर जो कोई लड़कों को प्रेम करता था,
चाहे वो पुलिस हो, गवर्नमेंट हो, लॉयर्स हो, जजेस हो, फैमिली मेंबर्स हो, फ्रेंड्स हो, कि लड़के ने गलत किया होगा, बस में छेड़खानी लड़के ने करी होगी। बट आज की डेट में इट इज रिवर्स नाउ, एवरीवन ब्लेमिंग टुवर्ड्स गर्ल्स। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन द सोसाइटी। राइट। इतने फॉल्स केसेस, फॉल्स रेप केसेस मैंने देखे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केसेस देखे हुए हैं। हस्बैंड का कुछ भी नहीं है, वाइफ कर रही है, उसको कुछ पूछता ही नहीं है, लॉ सिस्टम का कुछ नहीं पता, जस्टिस सिस्टम का कुछ नहीं पता। बट फिर भी सुनवाई जो है वो लड़की की ही है, और लड़के को ही हर हाल में गलत कहा जाता है। अडल्ट्री वाइफ ने करी तो जायज है, लड़के ने करी तो बहुत बड़ा क्राइम है। That is the reason, ma'am, the day I get to know about your portal, I was like, कि seriously, there is some female person who is fighting for the men's right, going against their nature, कि ठीक है, लड़की होके भी अगर लड़कों की सपोर्ट कर रही है और लड़कों के लिए फाइट कर रही है, तो एंड दैट इज द रीजन मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि My अगर आपको दिल्ली में कोई भी सपोर्ट चाहिए हो, लाइक एनी सपोर्ट यू एवर नीडेड, my 200% will be there, either thank you it's so much. फाइनेंशियली, इमोशनली, कैसे भी, फिजिकली Thank जाके you. प्रेजेंट होके भी कुछ करना होगा ना, आई विल बी देयर। Thank you so much, Ashish. I am blessed with people like you, जो मुझसे जुड़ते हैं, मुझसे कनेक्ट होते हैं, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि लोग मुझे आप जैसे लोगों से जुड़वाता है, ऊपर वाला मुझे जुड़वाता है। सो हम देयर इज अ रीजन वी हैव क्रॉस्ड ईच अदर्स पाथ, राइट? नहीं तो इतने सारे इंस्टा पे हैंडल है, यू गॉट इंटरेक्टेड टू माय हैंडल, है ना? और हैविंग सेड सो, आई फाइट फॉर जेंडर इक्वालिटी, बिकॉज एक जेंडर का पलड़ा बहुत भारी है और एक का बहुत कमजोर है। तो what I really speak about is injustice किसी के साथ नहीं होना चाहिए। For that matter, if see a woman can also be a victim sometimes, यस मैम, ट्रू, right? डेफिनेटली। तो injust नहीं होना चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। However, see, you are innocent until proven guilty, but then unfortunately in today's time, everyone believes for a man, it is guilty until proven innocent, और innocence भी आपको prove करनी है। So I fight for equality, and yes, people like you and many more people like you. So all I can say, best wishes, God bless you, and be a strong man. Sometimes whenever I will come Delhi, I will definitely meet you, and but I don't want to see this Ashish whom I'm talking today. Otherwise I will not meet I'm you. trying my level best to change myself as the earliest. And That's I it. just want to say See, one last thing, that the work that you are doing, please keep doing it. Keep doing this justice with everyone. And I really appreciate the work that you are doing. And Thank you. seriously, I appreciate from my heart. Even I've discussed this with my mom. My mom was even shocked कि अच्छा फीमेल होके फीमेल उसमें मेंस राइट के लिए फाइट कर रहे हैं। मैं कहा मैम देख लो कि आज की डेट में जहाँ पे वही है ना, कि जहाँ पे कुछ लड़कियों की वजह से जो लड़कियां एक्चुअली में प्रॉब्लम फेस कर रही है, उनको जस्टिस नहीं मिल पाता। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है ये। तो आप उसके लिए जो कर रहे हो, मैम, रियली रियली थैंक यू फ्रॉम माय बॉटम ऑफ द कोर, बॉटम ऑफ माय हार्ट। Most welcome, and God bless you. You have a very bright future ahead. One day you will become a very, very strong person, that I can say from my gut feelings. And I'm post today's call, things will change for sure. You just have to train your conscious mind and subconscious mind automatically. Always say, और आप जो एक्टिविटीज आपको अच्छी लगती है वो करना आप स्टार्ट कर दीजिए। अकेले चले जाइए मूवी देखने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पूरी देखिएगा इस बार, इंटरवल में वापस मत आइएगा। खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे आप जैसे कई लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है, और आप लोगों की तकलीफ मैं सुन सकती हूँ, ठीक है? क्योंकि सिर्फ कभी कभी हमें सुनने वाला ही चाहिए होता है, जरूरी नहीं है हर चीज का इलाज हो, है ना? तो एक ऐसा दोस्त भी चाहिए होता है जिंदगी में जो हमें जज ना करे और सिर्फ हमें सुने। तो मैं हर उस व्यक्ति के लिए, irrespective of gender, a man or a woman, I am that person who will not judge you, who will just listen to you. And I'm great that I met you.
Pleasure is all mine. Thank you so much and God bless you. Thank you, ma'am. Have a good day.